सुप्रभातं स्वागतम् अत्र षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। प्रथमः पाठः। पाठस्य नाम अकारान्तपुल्लिङ्गः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमें पुल्लिंग के रूप कैसे बनाने होते हैं। मैंने बताया था पुल्लिंग में अह, औ और आह लगाते हैं। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, रामः रामौ रामाः, युवकः युवकौ युवकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः। तो ये रूप बनाते हैं अह औ आह लगा करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसी का प्रयोग आपके प्रथम पाठः अकारांत पुल्लिंगः में है। सर्वनाम में मैंने बताया था सह तौ ते। सह माने वह, तौ वे दोनों, ते वे सभी। तो यदि आप पहले वाला वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। तो इसी प्रकार से दूसरा सर्वनाम मैंने बताया था एषः एतौ एते। एषः यह, एतौ ये दोनों, एते मानी ये सभी। जैसे मुझे कहना है यह बालक है, यह लड़का है, एषः बालकः। वह लड़का है, सः बालकः। एषः गायकः, यह गायक है। वह देवता है, सः देवः। वह राम है, सः रामः। यह छात्र है, एषः छात्रः। तो एषः सः तौ ते, एषः एतौ एते और अह औ आह केवल इतने का प्रयोग है। यहाँ पर क्रियाओं का थोड़ा सा प्रयोग है। क्रिया में मैंने बताया था कि एक वचन में ती लगाना है, द्विवचन में तह लगाना है और बहुवचन में अंति लगाना है। केवल इन 3 चीज़ों का प्रयोग है पुल्लिंग में अह औ आह संज्ञाओं के लिए। सर्वनाम में आपके लिए सह तौ ते और एषः एतौ एते और क्रियाओं में ती तह अंति। पूरे पाठ में केवल इतना ही प्रयोग है। कहता है एषः कः, प्रश्न करता है एषः कः, यह क्या है, सामने चित्र क्या है, एषः चषकः। एषः कः, एषः चषकः। चषकः इत्युक्ते गिलास। किम एषः बृहत् चषकः, किम एषः बृहत्, बृहत् बड़ा। तो न एषः खलु लघुः, एषः लघुः चषकः। यह बड़ा गिलास नहीं है, यह छोटा गिलास है। देखो चित्र समीप में बना हुआ था इसलिए एषः का प्रयोग था। एषः माने यह, पास में चित्र है। थोड़ा सा उसकी अपेक्षा दूसरे वाले चित्र को देखेंगे जहाँ पर एक टेलर कपड़ा सिलता हुआ दिखाई देता है, वह उसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूर बना है और इसलिए दूर की वस्तु को हम हिंदी में प्रयोग करें तो कहते हैं वह। पर ध्यान रखना चाहिए कि वह अगर हम कह रहे हैं तो वह वस्तु हमारी दृष्टि में होना चाहिए, मतलब हमें दिखना चाहिए। अगर कोई वस्तु नहीं दिख रही है तो हम उसे वह नहीं कह सकते। सह कह, वह कौन है, सह कह। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई चीज़ें वहाँ उस चित्र में दिखाई हैं। कपड़े, एक जगह शर्ट सिली हुई रखी है, एक जगह पैंट सिला हुआ रखा है, इधर सिलाई मशीन रखी हुई है,
और यहाँ पर एक सिलने वाला है। यहाँ पर जो बात है सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः। शौचिकः इत्युक्ते सिलने वाला, टेलर मास्टर। तो सह शौचिकः, वह टेलर मास्टर है। सह शौचिकः। शौचिकः किम करोति? यहाँ पर शौचिकः एक वचन है, इसलिए ती आ गया, किम करोति। शौचिकः किम करोति? शौचिकः सीवन कार्यं करोति अथवा सीव्यति। शौचिकः किम करोति? शौचिकः सीव्यति। किम शौचिकः खेलति? किम शौचिकः खेलति? क्या टेलर मास्टर खेलता है? न। सह वस्त्रम सीवति, वह कपड़े सिल रहा है। एतौ शुनकौ। एतौ शुनकौ। एतौ कौ। एतौ शुनकौ। कौ एतौ। एतौ शुनकौ। यहाँ पर देखो आह औ आह, दो मैंने बताया था द्विवचन के लिए औ लगता है। यहाँ पर दो कुत्ते हैं, इसलिए एतौ शुनकौ। शुनकौ किम कुरुतः? शुनकौ बुक्कतः। शुनकौ किम कुरुतः? शुनकौ बुक्कतः। कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते उच्चैः भुक्कतः। उच्चैः भुक्कतः, जोर जोर से भौंक रहे हैं। किम एतौ गर्जतः? किम एतौ, ये दोनों अर्थात शुनकौ गर्जतः, दहाड़ रहे हैं। शुनकौ न गर्जतः। कौ गर्जतः? सिंहौ गर्जतः, शेर दहाड़ता है, कुत्ता नहीं दहाड़ता। इसलिए कौ गर्जतः तो सिंहौ गर्जतः, शुनकौ तो बुक्कतः, कुत्ते तो भूकते हैं। अतः शुनकौ बुक्कतः। थोड़ा नीचे आएंगे तो चित्र में तौ कौ, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? अब यहाँ पर देखना है, चित्र में हल चलाता हुआ किसान दिख रहा है, बैल दिख रहे हैं और हल दिख रहा है। किंतु प्रश्न कहता है तौ कौ। तौ मैंने बताया था सह तौ ते। तौ माने वे दोनों। तो यहाँ पर दोनों, दो कौन हैं? तो बैल दो बने हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो प्रश्न पूछा गया है यह बैलों के लिए पूछा गया है। तौ कौ, वे दोनों कौन? तौ बलिवर्तौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। तौ कौ तौ बलिवर्तौ। किम तौ धावतः? किम तौ बलिवर्तौ धावतः, क्या वे बैल दौड़ते हैं? न, वे दौड़ते नहीं हैं। तर्हि किम कुरुतः? ये दौड़ते हैं तो क्या कर रहे हैं? तौ क्षेत्रम कर्षतः। तौ क्षेत्रम कर्षतः। कौ क्षेत्रम कर्षतः? बलिवर्तौ क्षेत्रम कर्षतः। बलिवर्तौ किम कुरुतः? बलिवर्तौ क्षेत्रम कर्षतः। फिर बहुवचन में मैंने बताया था ते और एते। ते माने वे, एते माने ये। प्रश्न है एते के, अर्थात एते के ये
कौन? एते स्यूताः सन्ति। स्यूताः इत्युक्ते बैग। एते के एते स्यूताः सन्ति। के स्यूताः सन्ति? एते स्यूताः सन्ति। किं स्यूताः हरितवर्णाः सन्ति? हरितवर्णाः इत्युक्ते हरे रंग के। क्या किं एते स्यूताः हरितवर्णाः सन्ति? न, नहीं। एते स्यूताः तो नीलवर्णाः। एते नीलवर्णाः सन्ति। के नीलवर्णाः सन्ति? स्यूताः नीलवर्णाः सन्ति। कौन नीले रंग के हैं? बैग नीले रंग के हैं। पुनः आगे आएंगे। ते के, ते वे, के यानी कौन? ते वृद्धाः सन्ति। के वृद्धाः सन्ति? ते वृद्धाः सन्ति। ते के सन्ति? ते वृद्धाः सन्ति। के वृद्धाः? ते वृद्धाः। ते के ते वृद्धाः। किं ते गायन्ति? किं ते वृद्धाः गायन्ति? नहीं, ते वृद्धाः हसन्ति। ते किं कुर्वन्ति? ते हसन्ति। के हसन्ति? ते वृद्धाः हसन्ति। अभ्यास की तरफ देखेंगे। तीसरा अभ्यास, पहला और दूसरा अभी तो वर्ण विन्यास, वर्ण विग्रह अथवा वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण संयोजन का है। इसको दूसरे उसमें देखेंगे अभ्यास में। पहले मैंने बताया था अह औ आह। यहाँ पर उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु, खाली स्थान भरना है। अह एक वचन के लिए, औ द्विवचन के लिए और आह बहुवचन के लिए। यहाँ अर्थ जानना जरूरी नहीं है, केवल शब्द को यह जानना है कि हमको अह औ और आह लगा देने से एक वचन द्विवचन बहुवचन बन जाते हैं पुल्लिंग के शब्द। सभी शब्द नहीं, कौन से शब्द? पुल्लिंग के शब्द। और वो भी सभी पुल्लिंग नहीं कह सकते। कौन? ज़्यादातर पुल्लिंग जिनके अंत में छोटा आ की मात्राएं होती हैं, जैसे राम, मोहन, दिनेश, गोविंद, सुरेश इत्यादि जितने भी छोटा आ की मात्रा वाले शब्द हैं, छोटा आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। जैसे चषक, तो इसने बना दिया चषकः, चषकौ, चषकाः। यहाँ द्विवचन में बना हुआ है बली वर्धौ। अब इसका एक वचन में क्या बनाएंगे और बहुवचन में क्या बनाएंगे? तो बली वर्धौ द्विवचन बना हुआ है, औ लगा है। एक वचन में अह और बहुवचन में आह। तो बली वर्धौ का एक वचन क्या हो जाएगा? बली वर्धः। बहुवचन क्या हो जाएगा? बली वर्धाः। इसी प्रकार से सुनकः लिखा हुआ है, तो सुनकः का द्विवचन और बहुवचन, तो वही अह लगा है द्विवचन में औ और बहुवचन में आह। इसी प्रकार से तीसरे के सभी उसी प्रकार से करने हैं, अह औ आह लगा करके। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि पश्यन्तु, यहाँ पर लगा है गजः, हाथी यानी गजः। अब इसका अगर हम एक वचन और द्विवचन बहुवचन बनाएं तो क्या बनेगा? गजः, गजौ, गजाः। इसी प्रकार से कौआ यानी काकः, कौआ, काकः। रूप क्या बनेगा? काकः, काकौ और काकाः। चंद्रमा बना है, चंद्रः, क्या बनेगा रूप? स,
स्वयं बनाएंगे। इसी प्रकार से तालकः ताला बना हुआ है, तालकः अथवा तालः। रूप बनाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। भल्लूकः भालू और बिडालः, इनके रूप लिखने नहीं हैं, केवल अपने मन में बनाने हैं अपने अभ्यास के लिए। यहाँ बालकः किम करोति, बालकः पठति, पठ माने पढ़ना। देखो प्रश्न है एक वचन में, एक लड़का पढ़ता है तो ती लगाए है। यदि यही पर दो होते तो इसी का द्विवचन करना होता तो बालकौ पठतः, और बहुवचन करना होता तो बालिकाः पठन्ति। अश्वौ किम कुरुतः, कितने घोड़े हैं? 2, और इसलिए अश्वः का द्विवचन हो गया अश्वौ। प्रश्न में बताया था मैंने, द्विवचन में तः लगता है तो यहाँ पर तः लगा हुआ है, कुरुतः। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ना कहलाता धाव। क्या है? धाव। तो धाव का द्विवचन बनाएंगे तो रूप बनेगा एक वचन में ती तः अंति, ती यानी धावती, द्विवचन में तः यानी धावतः, और अंति यानी बहुवचन में धावन्ति, ती तः अंति। इसी प्रकार के से बाकी के अभ्यास भी करने का प्रयास करना है। इन अभ्यासों को करने के बाद कक्षा में, ये पुस्तक में ही करने हैं, और इसको करके इसकी फ़ोटो खींच करके और चेक करने के लिए भेजना है।